हेलो बच्चों, आज के इस बीएससी मैथ के न्यू टॉपिक लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम, जिसका दूसरा नाम है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में जानेंगे। जिसका स्टेटमेंट कहता है इफ़ एफ एक्स इज अ फंक्शन, एफ एक्स कोई फंक्शन है ऑफ वेरिएबल एक्स, मतलब ये एक चर वाले एक वेरिएबल, इसका वन वेरिएबल्स है, कौन सा है, एक्स है। तो फंक्शन एफ एक्स इज कोई फंक्शन है ऑफ वेरिएबल एक्स, तो सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा कंडीशन है एफ एक्स इज डिफ्रेंशिएशन इन ओपन इंटरवल, मतलब एफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे। तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी, सी जब बिलोंग्स करेगा ए बी में तो सी का जो डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बट्टे एफ बी माइनस ए। ठीक है, ये कंडीशन होना चाहिए। और जब एफ ए बराबर एफ बी हो जाए, क्या हो जाए, एफ ए बराबर एफ बी हो जाए, तो जब हम इस ए को इस साइड लेके आएंगे तो एफ बी माइनस एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, तब हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन इस तब दिया गया है कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे। तब हम जानते हैं x इज एक वेरिएबल है, ऑल्सो कंटिन्यूस होगा किस पे, फंक्शन एफ एक्स पे। तो एफ एक्स बराबर है, हम मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू, ये कैपिटल एफ है, एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस ए एक्स। ये जो ए है ये पोलिनोमियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन। तो इस कारण से हम यहाँ पे एक कांस्टेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, ये सब जानते हैं, ये हमने मान लिया है। तो अब देखिए, अगर हम ए को कांस्टेंट लेते, कांस्टेंट मतलब सभी जगह एक ही तरह का हो, एक ही जगह स्थिर हो, तो हम x की जगह हम a ले लेते हैं। तो x में हम a पुट करते हैं तो हम एफ ए बराबर हो जाएगा एफ बी। तो इस कंडीशन को हमें सेटिस्फाइड करना है, तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह a प्लस x की जगह ए बराबर एफ बी में b प्लस ए बी। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब क्या किए, रोल्स थ्योरम जो हमने पीछे पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम ये ए और ये ए बी इसको इस साइड लेके चले गए और इसको इस साइड भेज दिए, मतलब दोनों को एक साइड कर लिए तो आ गया। उसके बाद ये कॉमन आ गया और इसको इस साइड लेके चले गए तो माइनस ए बराबर इतना आ गया। अब इतना आने के बाद दे सी बिलोंग्स टू ए बी, तो अब डेरिवेटिव ऑफ सी निकालेंगे। डेरिवेटिव ऑफ सी जब निकालेंगे तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ वहाँ जो फंक्शन माने थे उसका डेरिवेटिव क्या किया गया तो इतना है। तो डेरिवेटिव ऑफ सी बराबर डेरिवेटिव ऑफ सी प्लस ए इक्वल टू 0, यहाँ पे x बराबर सी है। तो हमें पीछे इसका वैल्यू कितना आया था, माइनस ए आया था, माइनस ए का वैल्यू कितना था, ये था। तो डेरिवेटिव ऑफ सी इक्वल टू ये हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। बच्चों ये सिर्फ हमारा उद्देश्य नोट्स बनाने के उद्देश्य है, हम कोई टीचर नहीं, हम कोई ऐसा नहीं, एज ए स्टूडेंट, एज ए ब्रदर हम आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।